हर महादेव। सभी भक्तों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंगन सरोवर की एक कथा जो श्री वृंदावन जी में विद्यमान है। श्री राधा जी ने इस कंगन सरोवर को बनाया था। इसकी भी एक कथा है, आइए सुनते हैं इसकी कथा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसे नए नए स्तोत्र और स्टोरीज आप सुन सके। कंगन सरोवर की कथा इस प्रकार है। श्री कृष्ण ने ब्रज लौटने का निश्चय किया। ब्रज में श्री कृष्ण की अनुपस्थिति को पाकर अरिष्टासुर ने ब्रज को तहस नहस करने के लिए उद्देश्य से ब्रज में प्रवेश किया। उसने वृषभ का रूप, बैल का रूप धारण किया। उसका शरीर असामान्य रूप से विशाल था। खुरों को पटकने से धरती भी कांप रही थी। कुछ खड़ी किए हुए अपने भयंकर सींगों से वो चार दीवारी खेतों की मेड़ आदि को तोड़ता ही जा रहा था। उसके तीखे सींग वाले बैल को देखकर समस्त ब्रजवासी कृष्ण को पुकारते पुकारते वन की ओर भागे। पूरे वृंदावन को भयभीत भागता देखकर श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर को ललकारा। क्रोध से तिल मिलाता हुआ अरिष्टासुर खुरों से धरती को खोदता हुआ श्री कृष्ण पर झपटा। श्रीहरि ने उसके दोनों सींगों को पकड़कर उसे पटक दिया। वह 18 कदम पीछे जाकर चारों खाने चित हो गया। श्री कृष्ण दौड़े और उसे धर दबोचा। अरिष्टासुर को न तो उठने का अवसर मिला, न संभलने का और न पलटवार का। भगवान ने उसके सींगों को उखाड़ा। उसके सींगों से ही उस पर प्रहार करने लगे। अपने ही तेज सींगों के प्रहार से उसके प्राण निकल गए। अरिष्टासुर था तो राक्षस, लेकिन बैल का रूप रखने के कारण श्री कृष्ण ने गोवंश का वध कर दिया। ऐसी मूर्खता गोपियों में आ गई। वध के बाद प्रभु ने श्री राधा जी को स्पर्श किया। श्री राधा जी कहने लगी, प्रभु आप मुझे स्पर्श मत करना, क्योंकि आपके सिर पर तो गोवंश हत्या का पाप है। आपके स्पर्श से मैं भी गो हत्या के पाप में भागीदार ही बन जाऊंगी। श्री कृष्ण ने राधा जी के भोलेपन पर हंसी की। उन्होंने कहा, मैंने किसी बैल को नहीं बल्कि एक असुर का वध किया। राधा जी बोली, प्रभु आप कुछ भी कहें, लेकिन असुर था तो बैल के वेश में ही ना, इसीलिए आप गो हत्या के दोषी हो गए। अजीब उलझन में फंस गए। यह सुनकर गोपियां बोली, वृत्रासुर भी तो राक्षस था, लेकिन उसकी हत्या करने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, तो फिर आपको गो हत्या का पाप क्यों नहीं लगेगा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो बताओ मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? तब श्री राधा जी ने अपनी सखियों के साथ श्री कृष्ण से कहा, मैंने सुना है सभी तीर्थों में स्नान के बाद आप इस पाप से मुक्त हो सकते हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे से भूमि को दबाया तो पाताल से जल निकल आया। जल को देखकर राधा और गोपियां बोली, विश्वास कैसे करें, यह तीर्थ धाराओं का जल है। ऐसा सुनकर सभी तीर्थ धाराओं ने अपना अपना परिचय देना शुरू किया। श्री कृष्ण ने श्री राधा जी और गोपियों को उस कुंड में स्नान करने को कहा तो वे कहने लगी, हम इस गोहत्या लिप्त पाप कुंड में स्नान क्यों करें? इसमें स्नान से तो हम भी पापी हो जाएंगे। तब राधिका जी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों हमें अपने लिए एक मनोहर कुंड तैयार करना चाहिए। उन्होंने श्री कृष्ण कुंड की पश्चिम दिशा में वृषभासुर के खुर से बने हुए गड्ढे को खोदना शुरू किया। गीली मिट्टी को सभी सखियों ने और श्री राधा जी ने अपने कंगन से खोदा। वहाँ एक दिव्य सरोवर तैयार हो गया। श्री राधा जी और सखियों ने कुंड भर लिया, लेकिन जब बारी तीर्थों के आह्वान की आई तो श्री राधा जी को समझ नहीं आया वे क्या कर। उस समय श्री कृष्ण के कहने पर सभी तीर्थ वहाँ प्रकट हो गए। इस प्रकार कहने लगे कि मैं लवण समुद्र हूँ, मैं क्षीर सागर हूँ, मैं सुदीर्घिका हूँ, मैं शोण हूँ, मैं सिंधु हूँ, मैं ताम्रपर्णी हूँ, मैं पुष्कर हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं गोदावरी हूँ, मैं यमुना हूँ, मैं सरयू हूँ, मैं प्रयाग हूँ, मैं रेवा हूँ। हम सब इस जल में समूह में हैं और आप विश्वास कीजिए। श्री राधा जी से आज्ञा लेकर तीर्थ उनके कुंड में विद्यमान हो गए। यह देखकर श्री राधा जी की आंखों में आंसू आ गए और वे प्रेम से श्री कृष्ण को निहारने लगी। इस प्रकार उन्होंने कंगन सरोवर का निर्माण किया जो श्री वृंदावन में है। इसी तरह और स्टोरी सुनने के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हर हर महादेव।